तो किस तरीके से रेडियो की बात की जाए एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। संचार के तमाम माध्यम कैसे बीते कुछ वर्षों में लगातार सुदूर इलाकों तक पहुंच बना रहे हैं, जिसका फायदा आम जनमानस को मिल रहा है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम था, जिसमें 91 ट्रांसमीटर की शुरुआत की गई, क्या कुछ विशेष है या कुछ सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों के माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि अगर हम रेडियो की बात करें तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और आज की जो पहल है उसके माध्यम से जो 91 ट्रांसमीटर जो शुरुआत हुई है, वो उसको 20 राज्यों के 84 जिले में शुरू किया गया है। और 100 वाट की क्षमता वाले ये 91 नए ट्रांसमीटर, जिससे 2 करोड़ लोग ज्यादा अतिरिक्त नए लोग जुड़ेंगे। साथ ही साथ 35,000 वर्ग किलोमीटर तक का इसका विस्तार होगा। जो आज पहल की गई है उसके माध्यम से 35,000 किलोमीटर तक भौगोलिक क्षेत्र को कवर करना, नए 2 करोड़ श्रोताओं तक पहुंच बनाना, 20 राज्यों के 84 जिले में ये 91 नए ट्रांसमीटर का उद्घाटन हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़े पड़ाव के तौर पर है और अपने आप में AIR या कहा जाए रेडियो के माध्यम से आगे पहुंचने की कोशिश है। किस तरीके से फोकस किया गया है, क्योंकि फोकस कनेक्टिविटी पर है, खासतौर से किन इलाकों पे, उसमें जो आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी जिले वो हैं जिनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जहां पे बीते समय में कई वजहों से विकास बहुत तेज गति से नहीं हुआ, वहां पे फोकस किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में फोकस किया गया है। ऐसे जिलों जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, उन पर कहीं ना कहीं फोकस है। और रणनीतिक रूप से जो इलाके बेहद महत्वपूर्ण है, उन इलाकों तक या सुदूर बॉर्डर इलाकों तक भी किस तरह से रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, उस पर फोकस साफ तौर से नजर आता है। और यही प्रयास आज के दिन के इस कार्यक्रम में देखने को मिला है, जहां पे बृहद संख्या में नए लोगों को जोड़ा गया है। साथ ही साथ जो छूट गए हैं विकास में जुड़ने के लिए, उन तक पहुंचने की कोशिश की गई। कनेक्टिविटी पर फोकस है। किस तरीके से देश का सबसे बड़ा DTH प्लेटफॉर्म DD फ्री डिश सेवा है, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ घरों को जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया। अपने आप में ये सरकार की पहल है ताकि लोगों तक जानकारी, सूचनाएं, योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में पहुंचती रहे। ग्रामीण और बॉर्डर इलाकों तक पहुंच रही है रियल टाइम में सूचनाएं, क्योंकि अगर जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो बातें तय की जा रही हैं, अगर वो रियल टाइम में लोगों तक ट्रांसलेट हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, पहुंच रही हैं, तो उसका फायदा आम जनमानस को मिलता है। 2014 के बाद से 2 लाख ग्राम पंचायतें जुड़ी हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल से, और पहले महज 70 के आसपास थी। यानी 2014 से पहले देश की 70 ग्राम पंचायतें फाइबर ऑप्टिकल से जुड़ी थी, जबकि 2014 के बाद में यह संख्या 2 लाख ग्राम पंचायतों तक है। और इसका विस्तार करके इसको और आगे बढ़ाने पे लगातार तेज गति से काम हो रहा है। इसी तरीके से 2014 से पहले ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी थी 60 मिलियन, जो कि आज 800 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक बढ़ गई है। यानी कि बहुत बड़े स्केल पे तेज गति से, बहुत तेजी से काम हो रहा है लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए। संचार क्रांति को जमीनी स्तर पर बहुत तेज गति से उसको आगे बढ़ाने के लिए देश में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 85 करोड़ से अधिक है, जबकि 2014 से पहले यह संख्या 25 करोड़ के आसपास थी। यानी 2014 के तुलनात्मक अगर 9 वर्षों में देखा जाए तो इसमें कई गुना इजाफा हुआ है, जिसका फायदा आम जनमानस को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंटरनेट की बात थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, बीते 9 वर्षों में देश में लगभग 25 लाख किलोमीटर फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाई गई है। तो यह भी अपने आप में बताया जाता है कि कितना बड़ा एक विस्तार पूरे देश में तय हो रहा है। हम हाईवे की बात करते हैं, इसी तरह से हाईवे की बात प्रधानमंत्री करते हैं, और उसका सबसे बड़ा जो आधार है वो यही फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, जिनके माध्यम से संचार के तमाम काम जमीनी स्तर पर बहुत तेज गति से होते हैं। देश में 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स ग्रामीण इलाकों में दे रहे हैं डिजिटल सेवाएं, और लगातार इनके माध्यम से लोग सशक्त हो रहे हैं, जानकारी हो रही, और सामाजिक आर्थिक योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर लोगों तक पहुंच रहा है कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से। भारत दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला देश बना। 120 दिन में, महज 120 दिन में 125 शहरों तक 5G को रोल आउट किया गया था। यानी कि जब शुरुआत हुई, महज 120 दिनों में 125 शहरों तक पहुंचा गया। और अगर आज की बात की जाए तो यह भी अपने आप में अब तक देश के लगभग 350 जिलों में 5G की पहुंच हो चुकी है। और आज हिंदुस्तान 6G के बारे में भी बात करने लगा है। यह हमारी बढ़ती, विस्तार लेती क्षमताओं को साफ तौर से दिखाता है। इसी तरीके से आकाशवाणी के ट्रांसमीटर्स 524 से बढ़कर अब 615 हो गए हैं। ये भी लगातार तेज गति से सुदूर इलाके, ग्रामीण इलाके और ऐसे जगह जहां तक अभी पहुंच नहीं थी, वहां तक पहुंचने की कोशिश है। देश में आकाशवाणी की कवरेज आबादी के लिहाज से पहुंची लगभग 73.5%, क्योंकि जो नई पहल हुई है, जो नए लोग 2 करोड़ जुड़ेंगे, उसके बाद में अगर जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो 73.5% के आसपास लोग जुड़ जाएंगे। और इसका लक्ष्य है तेज गति से 2025 तक 80% से ऊपर
जनसंख्या के आधार पर इस कवरेज को आगे बढ़ाने को लेकर। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार ये कोशिश की जा रही है संचार के हर एक माध्यम के तरीके से जोड़ा जाए आम आदमी को, आम लोगों को। इसके साथ साथ कम्युनिटी रेडियो को लेकर भी लगातार सरकार का फोकस है और कम्युनिटी रेडियो को लेकर सरकार ने जो प्रयास किए 2014 से लेकर आगे की अगर बात की जाए तो वो तेज गति से लोगों को पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो कम्युनिटी रेडियो के लिहाज से भी उसका ग्राफ लगातार तेज गति से बढ़ रहा है और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लगातार ये प्रयास जमीन पर रंग ला रहे हैं और कैसे इसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। इस विषय पे हम बुलेटिन के अगले हिस्से में विस्तार से बातचीत भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।